हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप कब तक रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये रिलेशनशिप की रीडिंग आपके लिए तब है जब आप सिंगल हैं, चाहे आप हमेशा से सिंगल रहे हो या ब्रेकअप के बाद सिंगल हुए हो। मैं इस रीडिंग में यही देखने की कोशिश करूँगी कि फाइनली आप किसी रिलेशनशिप में कब आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। Two of Skulls, Nine of Skulls, Ten of Scepters, Prince of Knives, and the Tower. ओके, तो हमारे पास है टू ऑफ स्कल्स। लगता है टॉरस आप कोई अपने जैसा ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा जो आपकी ही रिफ्लेक्शन हो, कोई ऐसा जो आपको कंप्लीट करे, जो आपको समझे, जिससे आपको हर बात कहने की ज़रूरत ही ना हो। आप दोनों के बीच एक साइकिक कनेक्शन हो या कहा जाए कि एनर्जेटिक बॉन्ड हो जो कि सोल तक जाता हो। सो ऐसा लगता है जैसे आप किसी डीप सेटिस्फैक्शन को ढूंढ रहे हैं जो ना सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में हो बल्कि आपकी सोल को भी खुशी दे। ओके, सो ये जो कनेक्शन आप ढूंढ रहे हैं, ये कनेक्शन आपको ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग सिर्फ आपके मन में है, ये फीलिंग उस पर्सन के भी मन में है जो आपका फ्यूचर है। एंड जिस तरीके से आप अपने रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं, आपका रिफ्लेक्शन भी आपको देख रहा है। तो ये जो नाइन ऑफ स्कल्स का कार्ड है उन ड्रीम्स के बारे में है जो अनमैनिफेस्टेड है। वो ड्रीम्स जो अभी बस आपके मन में है, पर फिजिकल रियलिटी में बदलेंगे या नहीं इस पे आपको डाउट है। नाउ टैरो आपसे कह रहा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहा है, पर फिर भी आप दोनों का एक दूसरे को खोज पाना आसान नहीं है। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे का अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। बट जब तक आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट बन नहीं जाते, लाइक जब तक आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाते, तब तक यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे से नहीं मिलवा सकता। बिकॉज ये एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपको बहुत डीपली इम्पैक्ट करेगा और उन्हें भी। सो अगर ये किसी गलत तरीके से आगे बढ़ता है, यानी अगर जल्दबाजी में आगे बढ़ता है और बाद में कोई चीज़ आपको हर्ट करती है या उन्हें हर्ट करती है, तो फिर आप इससे उबर नहीं पाएंगे। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें इन्वॉल्व होने से पहले आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और वाकई में ये लंबी जर्नी है एंड शायद इसी की वजह से आप थोड़े से डिप्रेस नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि टेन ऑफ सेक्टर्स एक बोझ को दर्शाता है। सो मे बी ये एक ऐसी जर्नी है जो काफ़ी लंबी लग रही है आपको, बट देन अगर आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ठीक उसी पर्सन के साथ होंगे जैसा कि आपने अपने लिए हमेशा से इमेजिन किया था। ओके, सो ये पर्सन एक्चुअली आपके सारे डिज़ायर्स का सम है, जैसे कि उन्हें आपके लिए ही बनाया गया हो। आपको ऐसा लगेगा कि उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए एंड इसके लिए वो प्रिपेयर हो रहे हैं। उन्हें भी कुछ लेसन सीखने हैं। मीनवाइल आप भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरेंगे और लेसन सीखेंगे। बट एक बार जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट होंगे और उसके बाद ये नाइन ऑफ स्कल्स मैनिफेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। आपका रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होगा जैसा कि हर कोई चाहेगा। इट्स लाइक एक ऐसा रिलेशनशिप जो एग्जाम्पल होगा दूसरों के लिए। तो इसमें टाइम लग सकता है। 10 ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें 10 मंथ्स से लेके 1 साल तक लग सकता है। मगर एक बार अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आ गया तो उसके बाद आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देगा। जैसे कि द टावर मूवमेंट, जैसे कि आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी तकलीफ़ें जो भी पास्ट में थी वो सब अचानक से ही गायब हो गई। आपके सारे सवाल ख़त्म हो गए और आपको वो मिल गया जो आप ढूंढ रहे थे। कुछ ऐसा ही ये पर्सन भी फील करेगा। सो आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत इंक्लाइंड नज़र आ रहे हैं। ये जो इंक्लिनेशन है वो जल्दी ही मैनिफेस्टेशन में बदलेगा, अट्रैक्शन में बदलेगा एंड आप एक दूसरे से मिलेंगे। सो ये जो प्रिंस ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है
ये आप दोनों के उस फेस को दर्शाता है जहाँ पे लगता है जो आप फील कर रहे हैं वही ये पर्सन भी फील कर रहा है, जैसे कि ये मिरर इमेज हो। ओके, जैसे आप अपने मिरर में देख के मुस्कुराते हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन भी मुस्कुराती है, एंड अगर आप अपसेट हो तो रिफ्लेक्शन भी अपसेट नज़र आती है। ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और प्रिंस ऑफ नाइफ्स इसी के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो आप एक दूसरे की तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये एक डेस्टिनी है, और प्रिंस ऑफ नाइफ्स इसी की बात कर रहा है। ओके, ये जो डेस्परेशन है, ये जो लॉन्गिंग है, ये जो पेन है, यही आप दोनों को एक दूसरे के और क्लोज लेके आ रहा है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, Lord of Grails, Seven of Grails, Queen of Grails, Ten of Skulls and Ace of Knives. ओके, तो हमारे पास है सेवन ऑफ ग्रेल्स। सेवन ऑफ ग्रेल्स है तो ये उसी प्रोसेस को दर्शाता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, प्यूरिफिकेशन और प्रिपरेशन। ओके, ये उसके बारे में है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, पर आपके इमोशंस के थ्रू, आपके लाइफ के थ्रू आप पे वर्क कर रहा है। ओके, इट्स लाइक कुछ अंदर ही चल रहा है आपके सोल लेवल पे, बट आप उसको देख नहीं सकते। क्वीन ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो सर्टनली आप वो पर्सन बन रहे हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। आई मीन आप प्रिपेयर हो रहे हैं इनके लिए। क्वीन ऑफ ग्रेल्स बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत इंटेंस है इमोशनली, और लव का मतलब जानती है। सो आप जब तक इस पर्सन से मिलेंगे तब तक अपना और बेटर वर्जन बन चुके होंगे। लॉर्ड ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जब आपसे मिलेगा तो अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक नहीं करने वाला है, अपनी फीलिंग्स को वो बताएंगे, एंड वो फीलिंग्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी सुनने में, एंड ये एक डीप इंटेंस कनेक्शन होगा। टेन ऑफ स्कल्स है, तो यही वो पर्सन होगा जिससे आप शादी भी करेंगे। ओके, बट फ़िलहाल एस ऑफ नाइफ्स है, तो ये जो साइलेंट वर्क चल रहा है उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड आप जल्दी ही चेंजेस देखेंगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। माउंटेन, योर चैलेंजेस आर योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। तो ये कार्ड इस रीडिंग से बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट हो रहा है। जो भी चैलेंजेस आपके रास्ते में आ रहे हैं वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, आपको आपका बेटर वर्जन बना रहे हैं। ना हो सकता है कि इस पर्सन के मिलने से पहले आपसे बहुत लोग अट्रैक्ट हो, बिकॉज आप ये क्वीन ऑफ ग्रेल्स वाली एनर्जी है, आप अट्रैक्शन है, आप सडक्शन है, आप काफ़ी इंटेंस हैं। तो बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, पर कोई भी आपसे उतना डीपली कनेक्टेड नहीं होगा, और शायद आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। आप फाइनली इसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आएंगे जो शायद आपको 1 साल बाद मिलने वाला है, जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस भी होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब तक आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।